नमस्कार मित्रों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। विक्रम जी के आरवी टूर का ये है सेकंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो ऊपर उसका लिंक आ रहा है, उसको जरूर जाके देखिए। और सर, दोबारा से स्वागत है आपका। साथ में विशेषकर भाभी जी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप देखिए, घर बिना गृहिणी के पूर्ण हो नहीं सकता। क्यों सर? बिल्कुल सर। आप इस चीज को सर फर्स्ट एपिसोड में आ नहीं पाई क्योंकि वो बाहर का टेक्निकल था थोड़ा, तो फिर मैंने कहा अंदर तो इन्हीं का डिपार्टमेंट हमारा तो ज्यादा है नहीं। तो सर वैसे जनरली बताइए, इस ब्लॉग को शुरू करें। भाभी जी, इनको चुप रहने दीजिए। ये आपका भी सपना है या इनका सपना आप पूरा कर रही हैं? अक्सर क्या होता है, ये एक जना तो करना चाहता है और दूसरे जने को जबरदस्ती करना पड़ता है। नहीं, इनका सपना मैं पूरा कर रही हूँ। मैं सहयोग दे रही हूँ। नहीं, पर अब जैसे आप पहले सफारी में करती थी और अब कैंपर वैन में कैंपिंग करती हैं, तो कंफर्ट तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा 10 टाइम्स बेटर है। आपको- बहुत ज्यादा कंफर्ट लेवल तो इतना बढ़ गया है कि जो आरवी में हम करते थे उसमें एक्सट्रीम क्लाइमेट में हम लोग नहीं कर पाते थे। करेक्ट। बाहर किचन जैसे था हमारा, वो हम नहीं खोल पाते थे, या टेंट ऊपर जो लगा था वो अच्छे से, मतलब उस पे नहीं, हम रह नहीं पाते थे नहीं, अच्छे से। डेली उसको टेंट को फोल्ड करना सर एक थोड़ा सा और सबसे ज्यादा किचन में प्रॉब्लम होती थी कि आउटसाइड किचन आप मतलब कुछ भी बना नहीं सकते हो आप एक्सट्रीम क्लाइमेट में। गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, कुछ भी है। हवा। पिछले 20 दिनों में क्या आपको जरूरत लगी कि कोई होम स्टे या होटल लिया जाए? और इन 20 दिनों में क्या आपको घर की याद आई कि वापस घर जाया जाए? घर की तो याद नहीं आई, सिर्फ फैमिली बच्चों मेंबर्स नहीं है। जैसे हम लोग कंप्लीट फैमिली हम लोग एक साथ में नहीं है, बस यही एक चीज मिस करते हैं, अदरवाइज कोई चीज की कमी नहीं हुई। क्या बात है। तो मतलब पूरा घर ही साथ लेके चलो। बल्कि ज्यादा कंफर्ट लेवल था यहाँ पे होटल से। क्या बात है। सर होटल में सर आप देखो, रोज आपको अपना सूटकेस पैक करना है। सुबह पैक करोगे, शाम को नई लोकेशन पे जाओगे, फिर सूटकेस खोलोगे, फिर आप वहां पे रहोगे, फिर अपना पैक करोगे और फिर चल दोगे आप। करेक्ट। यहाँ हमें कुछ भी नहीं खोलना है, कुछ भी नहीं बंद करना है। करेक्ट। तो क्या नहीं खोलना, क्या नहीं बंद करना, एक एक करके आपको दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर हम एक लिविंग एरिया में बैठे हुए हैं। जो कैंपर वैन में क्या होता है, लिविंग एरिया, ड्राइंग रूम, बेडरूम सब एक ही होता है और सब कन्वर्टेबल होते हैं। तो फिलहाल मुझे लगता है ये एक लिविंग रूम की तरह अभी है, जिसमें आपको एक काउच पोजीशन दिखाई दे रही है यू शेप में। मुझे लगता है सर 1 2 3 4 लोग बहुत आराम से बैठ के चाय पार्टी कर सकते हैं। बहुत सर भी ज्यादा 4-5 चार तो बहुत ही आराम से आ जाते हैं। बहुत कंफर्टेबली इसमें कर सकते हैं आराम से बैठ सकते हैं। और रात के समय यही पूरा एरिया वो आपको हम दिखाएंगे। रात को हम इसी को हम बेड में कन्वर्ट कर इसी लेते को हैं, जो बेड में। बहुत ही एक सिंपल प्रोसेस है। तो Done. 2 मिनट 1 मिनट भी नहीं लगता उसको। तो चलिए जी, शुरू करते हैं। इसी एरिया को कन्वर्ट करने से सबसे पहले इसको बेड में कन्वर्ट करते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कैंपर वैन का। और फिर सोने से पहले आहार लेना जरूरी है, तो बात करेंगे किचन की। उसके बाद बात करेंगे इसके अंदर जो भी इंस्टॉलेशंस किए हैं, मतलब इंटीरियर में जो भी इंस्टॉलेशंस किए हैं उसके बारे में। तो विवेक जी, आपने देखा अभी हम इस काउच पे बैठे हुए थे, जो कि यू शेप का काउच है। ये आपको मैंने पीछे बताया, मेरी गाड़ी 6 फुट से ज्यादा चौड़ी है। और मैंने ये बेड 6 फुट से ज्यादा, 6.25 फुट मेरा बेड है ऐसे। और 5 फुट मैंने इसको ऐसे लिया है ताकि 2 या 3 लोग भी इसके अंदर सो सकते हैं। तो अभी इस काउच को आप देखेंगे, मैं 1 मिनट के अंदर मैं इसको बेड फॉर्म में ले आऊंगा। जस्ट ये आप पकड़िए सर इसको, ये इनके कुशंस में हटा रहा हूँ। ये हटाया कुशंस मैंने। ये इसका एक फोम है, ये मुझे हटाना है 2 मिनट के लिए। ये मैं यहाँ रखूंगा। इसका मैट है यहाँ पे मेरे पास, ये मैं मैट हटा दूंगा यहाँ से। लाइए, ये दीजिए मुझे आप। ये वापस अपनी जगह चला गया। हटो हाँ। ये आ गया अपनी जगह। और ये 2 सर इसके और हैं साथ में, ये बनाए हुए एडिशनल कुशन्स हैं। ये सर एक कुशन यहाँ आया और सर दूसरा कुशन यहाँ आया। तो अब सर ये विद इन मिनट भी नहीं लगा होगा, आई थिंक ये हमारा बेड बन चुका है। हाँ, मेरी हाइट सर 5 फुट 8 इंच है। तो मैं आपको सर सो के दिखाता हूँ। इसके अंदर ये तकिया लगाया मैंने अपना, और ये देखिए सर अभी कितनी स्पेस है सर मेरे टांग के उधर सर। बिल्कुल, शायद 3-4 इंच की स्पेस आपको दिख रही होगी। तो मैं इजीली इसके अंदर सो पाता हूँ। और इसके ऊपर सर हम थोड़ा सा
क्या बोलते हैं आपका, बेडशीट वगैरह डाल लेते हैं। पिलोज मेरे जो है इसके अंदर है, मैं आपको भी वो भी दिखाता हूँ दोबारा से। तो अभी आपने देखा कि मैंने इसको बेड फॉर्म में जो चेंज किया हुआ था, मैं वापस इसको काउच फॉर्म में ले आया हूँ मैं। इसके अंदर से आपको मैंने दिखाई थी बाहर, पिछले व्लॉग में देखा होगा आपने, 2 ड्रॉर्स थे मेरे। तो वो 2 ड्रॉर्स तो है, एक इसके नीचे है, एक इसके नीचे है। तो 2 ड्रॉर्स मेरे जो है ये आउटसाइड की मेरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं सामान की वो पूरी करते हैं। बाकी जो ये जगह है और ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये दोनों जगह, इनमें मैं जो अपने हमारी बेडिंग वगैरह है या मिसलेनियस कोई राशन है हमारा, वो हम इसमें स्टोर करते हैं। तो मैं जस्ट आपको 1 मिनट के अंदर दिखा दूंगा कैसे ये ऑपरेट होता है, कैसे खुलता है ये। और ये मैंने इसको ऐसे किया और ये वापस मैंने ये हटाया, अपना गद्दी हटाई, ये मैं यहाँ रखता हूँ इसको। ये जो मेरा स्लाइड बेड था, इसको जस्ट मुझे ऐसे ही लिफ्ट करना है। तो आप अंदर देख सकते हैं मेरा सामान पड़ा हुआ है, छतरी वगैरह है, बाकी जो भी चीजें हमारी एक्स्ट्रा स्टफ है इसके अंदर ये पड़ा हुआ है। ये बड़ा सिंपल है, आगे भी स्लाइड हो जाता है और ये ऊपर भी उठ जाता है। ये एक तो ये स्टोरेज आया इसके अंदर, ये मैंने इसको बंद कर दिया, ये बंद हो गया। सेम तरीके से ये इधर स्टोरेज है मेरा, ये आपने देखा है ऐसे। ये गद्दी हटाऊंगा मैं, और ये दूसरा स्टोरेज है। ये देखिए एक्स्ट्रा मेरे पास एक गैस सिलेंडर है, अभी एक मेरा चल रहा है सिलेंडर, ये एम्प्टी है, खाली पड़ा हुआ है, ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इसके अंदर कंबल वगैरह हम डाल लेते हैं, बाकी चीजें भी आ जाती हैं। दूसरा एक एडिशनल चीज आपको मैं और बताऊंगा मैं, जो आपने नोट नहीं किया होगा अभी तक, जो मेरी बाहर की स्टोरेज थी। बाहर की स्टोरेज में क्या है, अभी तो मैंने रखा हुआ है ऐसा सामान जो कि मुझे बाहर ही चाहिए होता है कैंपिंग में। कई बार क्या होता है कि हमें वो एक्सेस करना होता है अंदर से, तो वो हमें अंदर से एक्सेस करना पड़ता है। उसके लिए मैंने क्या किया है, जो बाहर मेरे ड्रॉर्स हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये इमरजेंसी अगर पड़ती है तब की बात है सिर्फ। ये हटाया मैंने। जो मेरे बाहर के ड्रॉर्स जो थे, मैं उनको अंदर से भी एक्सेस कर सकता हूं। ये मैं हटा दूंगा सिंपल। ये देखिए मेरे ड्रॉर्स को मैं अंदर से भी एक्सेस कर सकता हूं। मैं एक ये वाला ड्रॉर भी एक्सेस हो जाएगा मेरा अंदर से, दूसरा ये वाला ड्रॉर भी मैं सेम तरीके से एक्सेस कर सकता हूं। ये देखिए आप, ये देखिए सेम ड्रॉर एक्सेस। और मेरा पानी के जो आपको दिखाया मैंने अपना ये वॉल्स वगैरह, वो भी आपको यहां से दिख रहे होंगे, गैस के और पानी के। तो ये मल्टीपल इसके यूजेज है इस चीज का। ये तो विवेक जी, आपने अभी हमारी स्टोरेज देख ली, बेड देख लिया किस तरह बन रहा था, बेड के नीचे की स्टोरेज भी देख ली। अब सर सब कुछ होने के बाद सर क्या होता है, अंदर आपको बैठने के लिए किस तरह आप कंफर्टेबल हो, क्या क्या चीजें आपको चाहिए वो है। आप ये देख रहे होंगे मेरे पीछे, ये सर फैंस हैं। एक इधर लगा हुआ है, एक आप इधर दिखा सकते हैं, एक ये लगा हुआ है, 2। एक इधर किचन के ऊपर है मेरा फैन, और एक को ड्राइवर के पास है जो पर्दे के पीछे शायद दिख नहीं रहा होगा अभी। ये 4 से डीसी के फैंस हैं। ये मेरे हिसाब से 3 एम्पेयर करंट लेते हैं एक एक फैन। तो जब जरूरत होती है तो ये सारे एक साथ तो नहीं हम चलाते, पर जो जहां बैठे हुए हैं वहां का फैन हम यूज कर सकते हैं। उसके नीचे आप सर ये देख रहे हैं एसी के पॉइंट्स हैं सर। ये अगर कुछ लैपटॉप चार्ज करना है, मोबाइल चार्ज करना है, ऐसी कोई चीज चार्ज करनी है जो कि सिर्फ एसी से ही चार्ज होती है, कैमराज हैं, वो चीजें आप इसमें चार्ज कर सकते हैं। नीचे आप सर देख रहे हैं ये डीसी का पोर्ट है सर, 12 वोल्ट डीसी का पोर्ट है ये, जो 12 वोल्ट के आपके मोबाइल्स हैं वो चार्ज हो जाएंगे। अभी मैंने इसमें फेरी लाइट लगाई हुई है, एक आप ऊपर देख रहे होंगे फेरी लाइट है, ये मैं ऑन करता हूँ तो अभी दूसरी ऑन है, ये फेरी लाइट ऑन हो गई। अभी मैंने ये इससे कनेक्ट की हुई है, मैंने ये वाली फेरी लाइट इससे। तो यही सेम इस साइड पे भी है, एसी के पॉइंट्स हैं और नीचे डीसी के पॉइंट्स हैं 2। ये तो सर यहाँ पे है। ये आप 2 स्पीकर देख रहे होंगे, ये आगे मेरा म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, उसके लिए 2 स्पीकर्स हैं। मेरे सिर पे जो आप लाइट्स देख रहे हैं ये 2, और आपके ऊपर भी 2 लाइट्स हैं, ये सेम ये टाइप की। ये सर है डीसी की लाइट्स जो 12 वोल्ट बैटरी से, मेरी जो सेकंड बैटरी है उससे चल रही हैं। इसी के साथ आप सेंटर में देख रहे होंगे एक लाइट ये है, एक लाइट ये है आपके ऊपर। ये सर जब मैं इन्वर्टर ऑन करूंगा, श्रद्धा जी आप जरा इन्वर्टर ऑन कर देंगे 1 सेकंड के लिए तो मैं इनको भी ऑन कर पाऊंगा। ये आप देखें, ये मैं अपनी एसी की लाइट्स ऑन करता हूँ, ये एसी की लाइट्स है। ऐसे ही दूसरी विवेक जी आपके पीछे है, ये मैं ऑन करता हूँ। ये देखिए, ये अब अगर मेरे पास एसी करंट है
तो मैं यही यूज कर सकता हूँ, मुझे बैटरी वाली यूज करने की आवश्यकता नहीं है। आप इन्वर्टर ऑफ कर दीजिए। तो विवेक जी, अब मैंने आपको उस साइड शिफ्ट कर दिया, मैं इस साइड आ गया हूँ। कोई खास फर्क नहीं है उधर इधर में, सिर्फ यहाँ पे मैंने एक टीवी इंस्टॉल किया है। टीवी को मैंने बांध के रखा है वेलक्रो से, और पीछे इसके ब्रैकेट है। ये टीवी को हम जब ऑपरेट करना होता है तो जस्ट वेलक्रो से खोलते हैं यहाँ पे। और ये स्मार्ट टीवी है, मोबाइल से आप कनेक्ट कर सकते हो इसको। आपके कोई भी कारवां भारत के व्लॉग्स वगैरह अगर देखने हो कभी भी हमें, तो वो हम कभी भी देख सकते हैं। और ये डायरेक्शनली मूव कर जाता है, ऐसे ये मूव कर जाता है। इसके पीछे आप देख पा रहे होंगे इसके पॉइंट्स हैं, ये स्विचेस हैं। ये मेरे बाहर सर आपने देखा होगा जब आप गाड़ी का बाहर का व्लॉग बना रहे थे, तो ये बाहर 3 लाइट्स हैं सर, इमरजेंसी के लिए लगाई हुई है मैंने बाहर। कभी रात को कोई ऐसा कुछ लगे हमें कि कोई बाहर मूवमेंट हो रही है, तो अंदर से हम ये तीनों स्विच के लाइट्स ऑन करेंगे, तो मेरे लेफ्ट, राइट और बैक साइड की लाइट्स जो है ऑन हो जाएंगी बाहर की एकदम। तो ये उसके लिए सिक्योरिटी के लिए ये रखा हुआ है मैंने ये। बाकी ये एक और टीवी का पॉइंट है यहाँ पे, और ये आपको दिखाई दिया मैंने मोबाइल के चार्जिंग के लिए, जो सबके लिए है यहाँ पे। जैसा आप देखा, आपने अभी टीवी दिखा दिया मैंने आपको। आप पीछे साइड में देख रहे होंगे सर, ये 2 हमने विंडोज जो थी उसमें मैंने ब्लाइंड्स लगाए हुए हैं ये। इससे क्या है, हमें रात को जब होते हैं तो अंदर रोशनी या कोई हमें देख नहीं पाता है। दोनों साइड खिड़कियों में 3 खिड़कियां हैं, तीनों में लगाए हुए हैं। पीछे भी ब्लाइंड लगाए हुए हैं मैंने, और मैंने एक नेट की जाली दी हुई है, ताकि कभी हम दरवाजा खोलें तो अंदर से मॉस्किटोज वगैरह, मच्छर वगैरह, कीड़े ना आ पाए। और थोड़ी सी इस कर्टन से थोड़ी सी प्राइवेसी भी रहती है इससे, थोड़ी सी ना, मतलब बिल्कुल आपको ऐसा लगता नहीं कि आप बिल्कुल ओपन में बैठे हो आप, तो प्राइवेसी देता है। उसके बाद सर साथ ही हम ऊपर आते हैं सर, आप ये देख पा रहे होंगे ये एक एसी है सर, जो कि सर ये क्योंकि ये एक शेल था, इसमें एसी आया नहीं था साथ में। इसके लिए क्या किया हमने, अलग से हमने एसी लिया है। जेटेक कंपनी है जो आई थिंक फोर्स को सप्लाई करती है, जो फोर्स ट्रेवलर्स में जो भी एसीज आते हैं कंपनी से, वो जेटेक कंपनी के आते हैं। 2 टाइप के आते हैं एसी इसके अंदर, एक आते हैं रूफ पे लगते हैं जो, एक आते हैं जो गाड़ी के इंजन बे में लग जाते हैं। तो ये एसी वो है जो इंजन बे में लगा हुआ है। आप अभी उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा इस एसी से जो ये ऊपर लगा हुआ है। ये गाड़ी के इंजन से चलता है। एक इसका ब्लोअर यहाँ पे है, एक ड्राइवर के साथ है इसका ब्लोअर। तो पीछे वाले अगर लोग बैठे हैं, पीछे वाले लोगों को भी हवा देगा, और ड्राइवर और को ड्राइवर को भी हवा देगा। तो जब गाड़ी चल रही होगी तभी ऑपरेट करता है ये। और ये जो दूसरा आप देख रहे हैं, जो आपको हमने फर्स्ट व्लॉग में दिखाया था एसी, जिसका जो डोमेटिक का एसी है, डोमेटिक लिखा हुआ है इस पे, ये 110 वोल्ट का एसी है, जो हमें 220 को हम 110 में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए ट्रांसफार्मर मैंने आगे लगाया हुआ है। उस ट्रांसफार्मर से ये हमें बाहर से जब शॉर्ट करंट मिल जाता है तब हम इस एसी को चला पाते हैं। जनरेटर मैंने रखा है, जनरेटर भी शायद चला दे इसको, बट आई डोंट थिंक, क्योंकि 2 ही किलोवाट का जनरेटर है, तो शायद मैं उस पर इतना लोड ना डालूं मैं उस पर। वो मैं इमरजेंसी के लिए ही रखा हुआ है। बाकी ये हमें एसी जो है बहुत अच्छा इफेक्टिव है, हमने इसको यूज करके भी देखा है। तो ये एसी का पार्ट हो गया। आगे चलते हैं। ये पीछे की तरफ हमारे 2 ये शेल्फ बने हुए ड्रॉर्स हैं, जिसमें हमारे मतलब डेली यूज के कपड़े रहते हैं। एक साइड पे मेरे और एक साइड पे विक्रम जी के रहते हैं। तो मैं आपको जस्ट एक छोटा सा आप देख लीजिए कि जो हम यूज कर रहे हैं तो वो है। वाह, तो भाभी कपड़े के अंदर इसमें क्या, हर एक ड्रॉर में ना एक लाइट्स भी दी हुई है, कि अगर रात के समय आपको कुछ देखना है, ढूंढने में दिक्कत हो रही है, परेशानी है, तो हर एक के इसमें ड्रॉर में लाइट है। वैसे आपसे पूछ रहा हूँ एक सामान्य प्रश्न, ये कपड़े ड्रॉर से निकाल के आप ही देती हैं, विक्रम जी अपने आप निकाल लेते हैं? नहीं, वो मैं भी दे देती हूँ, कभी कभी ले भी लेते हैं। कभी कभी ले लेते हैं। हमारे तो एकदम फिक्स है, कपड़े कोई नहीं लेके जाता, कपड़े के लिए तो आवाज ही लगती है। आवाज नहीं, वो ले जाते हैं, कभी कभी मैं दे देती हूँ। अभी श्रद्धा ने आपको दिखाए होंगे ये दोनों ड्रॉर्स, जिनमें मेरे कपड़े और उनके अपने कपड़े हैं इसके अंदर। इसके साथ ही आप आ रहे होंगे कि आप यहाँ एक बॉक्स देख रहे होंगे जिसमें पेच लगे हुए हैं, ये बंद हुआ हुआ है। ये सर सारे डीसी के फ्यूजेस है मेरे इसके अंदर। जो भी अप्लायंसेज मैं यूज कर रहा हूँ, मैंने डायरेक्ट कोई भी नहीं जोड़ा हुआ है बैटरी से, विदाउट एनी फ्यूज। गाड़ियों में आग लगने के सर बहुत खतरे हो जाते हैं। कोई भी अप्लायंस आप लोग यूज करें, मेरी बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्यूज के बिना कोई अप्लायंस यूज ना करें। मतलब आप मोबाइल का चार्जिंग पोर्ट भी लगाते हैं तो भी उसके अंदर आप एक फ्यूज लगाएं, उसके अंदर कभी भी कोई चीज शॉर्ट हो सकती है। तो इसके अंदर मैंने फ्यूज लगाए हुए हैं। मैं जस्ट 4 पेज खोलता हूँ, कोई अगर फ्यूज उड़ जाता है तो मैं जस्ट उसको देख सकता हूँ उसको मैं। उसके बाद विवेक जी मैं इधर आता हूँ। हमारे पास स्टोरेज सर गाड़ी के अंदर जितनी भी हो सर उतनी कम होती है। ये पूरा मेरा जो आप देख रहे हैं, कपड़ों के अलावा हमारा किचन की स्टोरेज इस साइड है। ये इस साइड की स्टोरेज में पहले आता हूँ मैं। ये आप देख रहे हैं, मैं खोला इसको मैंने, ये आप देख रहे हैं, इसमें मैंने ये लगाए हुए हैं, क्या बोलते हैं इनको,
क्या होते हैं ये, गैस स्टड्स लगाए हुए हैं इनके अंदर। गैस स्टड्स के साथ मैंने इसमें एक ये लॉक सिस्टम लगाया है, क्योंकि ये गैस स्टड्स जो है ये चलती गाड़ी में क्या होता है, इनके खुलने के चांसेस बहुत होते हैं, तो एक लॉकिंग मैकेनिज्म रखा है ताकि इनको ये पकड़ के रखे। अब ये खुल नहीं सकता है ये। तो इसके अंदर, इस वाले के अंदर आप देख रहे हैं हमारा अपना डेली का ये टॉयलेटरीज वगैरह रखते हैं हम, अपने मेडिसिन टॉयलेटरीज, कुछ मिक्सी, छोटी मिक्सी वगैरह है, ये सब चीज़ें इसके अंदर रखता हूँ मैं। और इसको मैं बंद कर रहा हूँ। नीचे वाले में आते हैं, इसमें हमारा सर ये मैंने ऐसा वाला कैबिनेट बनाया है, ये आप देखेंगे इसमें हमारा खाने का मिसलिनियस स्टफ है, बिस्किट्स वगैरह है, जैम्स और जो भी चीज़ें डेली हम खाते हैं नाश्ते वगैरह में, वो चीज़ें इसके अंदर है। काफ़ी डेप्थ है इसकी, आप 2 फुट के आसपास इसकी डेप्थ है इस अलमारी की, तो काफ़ी इसके अंदर सामान इसके अंदर आ जाता है। इसके अंदर हमारा ये 2 हो गई है, ये भी ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं, अपने आप ये क्लोज हो जाते हैं, ये हमें कुछ नहीं करना पड़ता है इसको, ये क्लोज हो गया। उसके बाद आप इसके नीचे देख रहे हैं, ये मेरा एक ड्रॉर है, इसके अंदर लैपटॉप वगैरह है मेरा, मोबाइल के चार्जिंग की तारें हैं, मिसलिनियस स्टफ कुछ भी मतलब इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है वो मैं इसके अंदर रख लेता हूँ। इसको सर चार्ज भी इसी के अंदर किया जा सकता है या बाहर निकालना होगा? नहीं, सब कुछ सर चार्जिंग के लिए तो मैंने आपको दिखाया ना सर, पॉइंट्स है सबको बाहर, अंदर चार्जिंग तो मैंने कुछ ऐसा रखा नहीं है इसके अंदर। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया जाए तो अच्छा सा, अंदर तारे क्या होंगी फिर हिलेंगे अंदर सब कुछ अंदर, तो बाहर ही निकाल के चार्ज किया जाए तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब सर इसके नीचे आता हूँ मैं सर, आपने मेरी सफारी में सर जो फ्रिज देखा था, वही फ्रिज मैंने सर उसी के लिए यहाँ पे स्पेस मैंने बनाई। अगेन ये लॉक सिस्टम पे है, ये लॉक खोलता हूँ मैं, और ये पुल आउट है, ये मेरा फ्रिज जो है आप देख रहे हैं पुल आउट हो गया, ये इस ऐसे खुल जाता है ऊपर, इसके अंदर सामान है। फ्रिज देखिए अब दूध भी जमा पड़ा है इस टाइम, बिल्कुल चिल्ड हुआ हुआ है इस टाइम। तो ये नॉर्मल हमारा 2 लोगों का 3 लोगों का खाने के लिए 40 लीटर का फ्रिज है। आई थिंक दिस इज मोर देन एनफ, सफिशिएंट। बैटरी पे चल रहा है, डीसी ऑपरेटेड है ये, एसी इसको नहीं चाहिए, बैटरी पे चलता है ये आगे सर फ्रिज हमारा, इसको भी लॉक कर देता हूँ। इसके साथ ही आप देखते हैं सर एक पेंट्री है सर, ये भी पुल आउट है सर, इसमें तेल वगैरह है, जो भी डेली का छोटा मोटा मसाले हैं इसके अंदर हैं, बाकी मसाले और भी हैं। ये एक छोटी पेंट्री है जो हैंडी बिल्कुल है, पुल आउट है ये। इसके बाद सर आप नीचे आएंगे तो सर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सर, मैं इसको खोल नहीं रहा सर, इसके अंदर इन्वर्टर है मेरा, यहाँ इन्वर्टर है, और ये आप अगर बॉक्स देखेंगे तो मेरी सेकंड बैटरी है इसके अंदर, और अभी सर डीसी टू डीसी चार्जर है मेरा इसके अंदर। अभी थोड़ा ये मेस्ड अप हुआ है क्योंकि ये गाड़ी अभी बन के आई है, मैंने इसको प्रॉपर्ली अरेंज नहीं किया है, ये घर जाके मैं इसको प्रॉपर्ली अरेंज करूंगा, क्योंकि वायर्स इसमें बहुत लंबी है, मुझे कट करके उनको ना दोबारा से उनको रीअरेंज करना है। ये डीसी टू डीसी चार्जर, और ये मेरी लिथियम की बैटरी है नीचे यहाँ पे। तो विवेक जी आपने देखा स्पेस मैनेजमेंट जो है हमें करना पड़ता है गाड़ी के अंदर, एक ही चीज की जैसे हम डिस्कस करते हैं, मल्टीपल यूज हम एक चीज के कर पाए कितना इजी, उसको हम चीजों का इजी बना पाते हैं। ये आप अभी देख रहे हैं मेरी वर्किंग टेबल बनी हुई है, ये वर्किंग टेबल के नीचे जो है, इसके नीचे मेरा सिंक है जो बर्तन धोने का है, जस्ट मैं इसको पुल करता हूँ, ये मेरा सिंक बन जाता है। सिंक के लिए सर हमारे पास पानी के लिए जो मैंने आपको बताया, नीचे मेरा वाटर टैंक है, वाटर टैंक कनेक्टेड है मेरा मोटर से, मोटर का मेरा ये ऑन ऑफ स्विच है यहाँ पे, इसको मैं ऑन करता हूँ, आप देखेंगे कि पानी मेरा आने लगता है, ये देखिए ये पानी आने लगा इसके अंदर बर्तन धोने के लिए, और मोटर अपने आप ऑफ हो जाती है। जब मैं पानी बंद करता हूँ मोटर भी अपने आप ऑफ हो जाती है, मुझे बार बार मोटर को ऑफ करने की जरूरत नहीं होती है मुझे। उसके साथ ही आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये 2 मेरे छोटे सोप के डिस्पेंसर्स हैं, ये इसके अंदर सर हमने रखी हुई है किचन के लिए सर सोप, कि जो बर्तन धोने के काम आती है, शायद है कि नहीं पता नहीं, मुझे नहीं पता, खत्म हो रही होगी। ये है सर हाथ धोने की सोप इसके अंदर सर, जो डिटॉल भर के रखी हुई है, दोनों एक साथ रखी हुई है मैंने। ये हो गया सर। इसके साथ ही आप मेरी देख रहे होंगे सर यहाँ पे साइड में सर, ये आरओ का नीचे मैंने आरओ फिट किया हुआ है, आरओ का यहाँ से डिस्पेंसर है, ये आरओ का पानी आ रहा है पीने के लिए। आरओ मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे फिट है, ये मैं इसको वापस बंद कर रहा हूँ साथ में। और इसको बंद करने से पहले विवेक जी एक और मैंने साइड में टेबल बनाई है, अगर आप दिखा पाए, मैं आरओ दिखाता हूँ 1 सेकंड में। क्या होता है, साइड में हम बैठे हैं, कुछ लैपटॉप, आप थोड़ा पास लाएंगे कैमरा, इधर से लाएंगे आप अगर, तो मैं आपको दिखा पाऊंगा। ये एक मैंने पुल टेबल बना दी है सर, ये इसके ऊपर भी आप कुछ रख सकते हैं, नीचे ये सर लॉक हो जाती है तो ये फोल्ड नहीं होगी, ये भी गैस स्टड्स पे है, नीचे एक लॉकिंग मैकेनिज्म भी है, उससे ये दबेगी, दब के फोल्ड नहीं होगी ये। नीचे में आता हूँ सर आपके पास, यहाँ पे आरओ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए आप इधर आए हो थोड़ा सा,
ये मेरा गैस सिलेंडर है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, 5 kg का गैस सिलेंडर है। ये आरओ है मेरा, अंडर सिंक आरओ बोलते हैं इसको। इसका एक पार्ट ये है, एक पार्ट पीछे लगा हुआ है। ये 8 लीटर के आसपास पानी स्टोर कर लेता है अपने आप में। 8 लीटर पानी एक बार में हम इसको ऑन करते हैं, 8 लीटर पानी स्टोर होता है, वो हम यूज कर लेते हैं, फिर दोबारा इसको ऑन करके दोबारा फिल कर लेते हैं। ये आरओ हो गया। और इसी के साथ से नीचे ही आप देख रहे होंगे सारे मेरे प्लम्बिंग के कनेक्शन सारे यही हैं। मोटर्स मेरी यहीं पे हैं सारी। जो मेरी गाड़ी में तीन मोटर्स है, तीनों की तीनों, सॉरी 2 मोटर्स यहाँ पे हैं, एक वॉशरूम के अंदर है। 3 मोटर्स हैं टोटल गाड़ी के अंदर। तो आपने अभी देख लिया, मेरा आरओ देख लिया, गैस मेरे देख लिया, मेरा ये बर्तन धोने की जगह सिंक देख ली, इसके ऊपर का टॉप देख लिया। उसके साथ आप आएंगे, ये मेरा ग्लेन का सर हॉब है। ये भी इंडिया में आराम से मिल रहा है, ग्लेन कंपनी इंडियन ही है, यहाँ मिल जाता है। यहाँ पे ये जो गैस सिलेंडर है वो इससे कनेक्टेड है यहाँ पे डायरेक्टली। तो ये डबल बर्नर है, बहुत अच्छा है। ये भी इलेक्ट्रिकली ऑपरेट हो जाता है। इन्वर्टर ऑन करूंगा मैं तो मैं यहीं से इसको मैं ऑन करके यूज कर सकता हूँ इसको मैं। तो उसके साथ ही आप आएंगे अगर नीचे, यहाँ देखेंगे आप, ये सब सारे मेरे बर्तन इसमें ना, सारे बर्तन हमने रखे हुए हैं। फर्स्ट ड्रॉर खोलूंगा अगर मैं तो आप दिखा पाएंगे, इसमें चम्मच वगैरह जो भी है हमारा ये सामान है, इसके अंदर कप्स वगैरह हैं। सेकंड ड्रॉर आप देखेंगे, कप्स हैं, इसके अंदर प्लेट्स वगैरह हैं, जो भी हम डेली यूज कर सकते हैं सामान इसके अंदर है। थर्ड ड्रॉर मैं खोल रहा हूँ। थर्ड ड्रॉर में आप देख रहे हैं थोड़े बड़े बर्तन हैं, पतीले वगैरह, चाय के पतीले हैं और ग्लासेस वगैरह हैं। फोर्थ ड्रॉर में और इससे बड़े बर्तन है, कुकर वगैरह इसी में चला जाता है। छत अभी ऊपर पड़ा है, ये नीचे ही जाएगा। तो ये सब 3 ये अलग अलग साइज के हैं सर। ये 12 इंच है, ये 8 इंच है, ये शायद 6 इंच है और ये 4 इंच है, ऐसा कुछ है। ये अलग अलग साइज के 3-4 साइज के मैंने ये ड्रॉर्स बनाए हैं इसके अंदर। किचन के ऊपर एक तो आपको मैंने पेंट्री दिखा दी थी इस साइड भी मैंने आपको दिखा दिया था। हमारा जो डेली का सामान है, खाने पीने का, ब्रेड्स वगैरह, वो इसमें रखते हैं। उसके ऊपर सर ये 3 आप देख रहे होंगे शेल्व्स हैं। 3 शेल्व्स में भी किचन का सारा सामान है, क्योंकि स्पेस का कंस्ट्रेंट होता है। तो हमने बॉक्सेस इसमें रखे हैं सर। ये भी सारे पुल आउट है। मैग्नेट इसमें लगाए हुए हैं। मैग्नेट के साथ साथ मैंने ये लॉक्स भी इसमें तीनों में लगाए हुए हैं। ये आप देखेंगे अगर आप, तो ये जो भी डेली रूटीन के दाल वगैरह मसाले हैं सारे इसके अंदर रखे हुए हैं। नाम के साथ हमने उनको लिखा हुआ है, स्टोर करके रखा है, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए कोई भी चीज़ ढूंढने में। तो विवेक जी, लगभग हमने सब कुछ देख ही लिया है। आपने देख लिया स्पेस में किस तरह हमने यूटिलाइज किया है हर चीज़ को। जो आपको मैंने छत से दिखाया था फैन, जो फ्रेश एयर फैन है हमारा, ये यहाँ लगा हुआ है, यहीं से ऑपरेट हो जाता है ये। इसके अंदर भी एक लाइट है जो मैं बाल के दिखाता हूँ आपको, काफ़ी ब्राइट लाइट है। तो इसकी आवश्यकता तो पड़ती तो नहीं है, पर एक है तो दी हुई है उन्होंने। यहाँ एक सर हमने लेडीज़ के लिए चाहिए होता है खासतौर पर सर एक लुकिंग ग्लास, वो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है ताकि सुबह शक्ल देखने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद सर आप इधर आएंगे, आगे बढ़ेंगे अगर आप, तो आपने देखा होगा मैं सर सफारी में जब ट्रेवल करता था, जब हम लंबा चलते थे काफ़ी टाइम, तो कपड़े हमारे जो जमा हो जाते थे उनको हमें धोने की बड़ी दिक्कत होती थी। तो जब मैंने डिसाइड किया कि कैंपर वैन बनानी है, मैंने फर्स्ट एक चीज़ देखी मैंने कि सबसे पहले मेरा था कि भाई वॉशिंग मशीन उसमें मुझे ज़रूर लगानी है। आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, मैंने वॉशिंग मशीन का आपको आउटलेट दिखाया था कि वहाँ से पानी उसका ड्रेन करते हैं। पानी उसका आता उसी मोटर से है। सप्लाई मेरी यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, सप्लाई मेरी वही मोटर करती है पानी को। यहाँ पे ये वॉशिंग मशीन है, यहाँ पे मैंने इंस्टॉल की हुई है, आप ये देख सकते हैं। ये फुली ऑटोमेटिक LG की मैंने वॉशिंग मशीन, जो आप डोमेस्टिक घर के अंदर यूज कर रहे हैं मशीन, वही मैंने ली हुई है। इसके अंदर हम सीधे, जैसे कपड़े भी गंदे हमारे हो जाते हैं तो हमें स्टोर करने की जरूरत भी नहीं होती, वो हम सीधे इसी के अंदर हम डाल देते हैं अपने गंदे कपड़े, ताकि हमें कहीं से उनको और जगह स्टोर करने की, एक वो हमारी स्टोर की का काम भी ये करती है गंदे कपड़ों का। और जब इसको यूज करना होता है हमें इसको जस्ट थोड़ा सा वेंटिलेशन के लिए, मुझे इसको जस्ट इसका जो है ये खोल देता हूं मैं यहाँ से, तो क्योंकि इसको वेंटिलेशन की जरूरत होती है। ये मैं इसका यहाँ से ढक्कन बनाया हुआ है मैंने यहाँ पे, ये चिटकनी है इसमें, और इसको मैं यहाँ खोल देता हूँ। तो ये इसका ऐसा मैंने बनाया हुआ है फ्रेम। अब इसमें वेंटिलेशन इसको मिलता रहेगा, इसको हवा मिलती रहेगी यहाँ से, तो मशीन खराब नहीं होगी। ये इसी के अंदर मैंने इससे इंस्टॉल की हुई है मशीन मैंने। सबसे ज्यादा जरूरी सर विवेक जी होता है वॉशरूम, खासतौर पे लेडीज के लिए। हम तो चलो कहीं भी हम अपना काम कर लेते हैं, जुगाड़ कर लेते हैं, तो लेडीज के लिए क्या होता है कि वॉशरूम एक बहुत ही नेसेसिटी है। तो वॉशरूम इसके अंदर मैंने सर जो इंस्टॉल किया है, आप टॉयलेट की सीट देख पा रहे होंगे,
ये सीट सर टॉयलेट की सीट वो है जो अपने एयरक्राफ्ट में या मेरीन बोट्स वगैरह में लगती है, वो सीट लगाई है। सक्शन बेस्ड में है ये, जो भी आप इसके अंदर पानी जाता है, जो भी चीज जाती है वो इसको सक कर लेती है। इसी के अंदर एक मोटर लगी हुई है, इसको सक्शन कर लेती है। साथ ही आप देख रहे हैं मोटर जो है मेरी, उसका इतना अच्छा प्रेशर है कि मैं आप ये जो शावर है हम इससे हम नहा सकते हैं। ये आपको मैं ऑन करके दिखाता हूँ कितना इसके अंदर अच्छा प्रेशर है। मोटर जरा ऑन करेंगे वहां से, आप जरा मोटर ऑन करिए। ये देखिए कितना पानी इसके अंदर आ रहा है, ताकि हम आराम से एक आदमी स्नान आराम से कर सकता है इसके अंदर। और ये मोटर के साथ साथ सर साथ में आप देख रहे होंगे छोटा एक वॉश बेसन है इसके अंदर। आप इधर से आएंगे तो दिखाएंगे, वॉश बेसन है। ये भी सर बहुत कॉम्पैक्ट साइज का है। और छत में आप अगर दिखा पाएंगे सर, वेंटिलेशन के लिए सर मैंने एक वेंट्स दिए हुए हैं, ताकि अगर हम रात को दिन में कहीं यूज भी कर रहे हैं तो हमें लाइट बालने की जरूरत नहीं है। ये वेंटिलेशन का काम भी करता है ये। और एग्जॉस्ट फैन जो आपको मैंने बाहर से दिखाया था, वो उसका अंदर का पार्ट ये आप देख पा रहे हैं। तो ये वॉशरूम मैंने बंद कर दिया। इससे मैं बाहर आता हूँ सर। ये ड्राइवर सीट है, ये को ड्राइवर सीट है इधर। इसके ऊपर सर मैंने एक स्टोरेज मुझे और मिली है सर यहाँ पे, क्योंकि स्टोरेज गाड़ी में जितनी भी हो सर उतनी कम होती है। तो जो मैंने विंटर के हम सामान क्लोथिंग हम कैरी करते हैं, जो जैसे हम अभी स्पीति में है दिन में, तो फिर हम टी शर्ट में घूम रहे हैं। जैकेट्स वगैरह की स्टोरेज सारी मेरी, गर्म कपड़ों की स्टोरेज सारी इसके अंदर है मेरी। सारे गर्म कपड़े मेरे और मेरी वाइफ के दोनों के इसके अंदर है। और बहुत ही बड़ी स्टोरेज है। आई थिंक इसमें 2 सूटकेस जितना सामान इसके अंदर आ जाएगा इसके अंदर। तो एक ये बड़ी सी स्टोरेज है। सेम लाइट इसके अंदर भी दी हुई है। ये आप स्टोरेज, और सेम लॉक मैकेनिज्म है, कहीं कपड़े कोई चीज हिलती नहीं है इसके अंदर। नीचे एक सर मैंने बॉक्स दिया है सर ड्राइवर सीट के साथ। कुछ गाड़ी के पेपर्स वगैरह होते हैं, छोटे मोटे टूल्स वगैरह होते हैं, ये मैंने ड्राइवर सीट के साथ छोटा सा बॉक्स बना दिया है। इसके अंदर ये सामान भी रख लेते हैं। आगे बढ़ता हूँ सर, मैं ड्राइवर सीट पे आता हूँ। ड्राइवर सीट पे आप देख रहे होंगे सर, यहाँ पे एक जस्ट एक इसका मैंने होल्डर लगाया हुआ है मोबाइल का। ये आप देख रहे हैं सर रिवर्स कैमरा, जो आपको मैंने दिखाया था पीछे रिवर्स कैमरा, उसका रिवर्स कैमरे का इसमें डिस्प्ले आता है। और साथ ही ये म्यूजिक सिस्टम भी है, जो मैं तो ज़्यादा गाने सुनता नहीं हूँ, पर जो सुनना चाहे बच्चे वगैरह तो वो सुन ही लेते हैं गाने। ये एसी का वेंट आप देख रहे हैं, जो आपको मैंने पीछे दिखाया था, जो गाड़ी के साथ वेंट चल रहा था, गाड़ी के साथ एसी है, उसी का ये आगे का वेंट है। जब गाड़ी चलती है तो ये एसी काम करता है। यहीं से इसका स्विचेज हैं, यहीं से ऑपरेट होता है ये। साथ ही मैंने मोबाइल अपने चार्जिंग के लिए तार लगाई हुई है। इसके बाद सर आप पीछे आएंगे मेरे अगर, तो आप देखेंगे मेरे सारे इलेक्ट्रिसिटी के कंट्रोल्स हैं यहाँ पे। ये सर मेरे 3 वोल्टेज के मीटर्स हैं। एक मेरा बताता है मुझे, अगर मैंने बाहर से शॉर्ट पावर ली हुई है वो दिखाता है मुझे कहाँ से बिजली ली है मैंने, कितने वोल्टेज, कितने वोल्ट्स आ रहा है करंट, और कितने एम्पेयर में यूज कर रहा हूँ। सेकंड मुझे दिखाता है जो मेरा इन्वर्टर है, इन्वर्टर की कितनी वोल्टेज आ रही है और कितना करंट मैं यूज कर रहा हूँ। थर्ड मुझे दिखाता है जो मेरा जनरेटर है, उससे मैं कितना करंट ड्रॉ कर रहा हूँ और कितनी वोल्टेज दे रहा है। ये आप देख रहे हैं मेरा MPPT चार्ज कंट्रोलर है, जो कि छत पे आपको मैंने रूफ टॉप हमने आपको पैनल्स दिखाए थे, उसको ये चार्ज करता है। उसको एक पूरी मतलब सोलर की पूरी ये मॉनिटरिंग करता है, पूरा ये चार्ज कर देता है। और मुझे लगता है 2 घंटे के अंदर मेरी बैटरीज फुल चार्ज हो जाती है मेरी। उसके बाद नीचे आएंगे, ये AC के मेरे सारे MCBs हैं। और नीचे आप आएंगे, ये मैंने जो मेरी सफारी में ही मीटर लगे हुए थे उसी को मैं यहाँ चेंज ले आया हूँ। ये मेरी सेकंड बैटरी की यह वोल्टेज दिखा रहा है, 13.1 वोल्ट है, 5.6 एम्पेयर में यूज कर रहा हूँ इस टाइम करंट। ये मेरी इंजन की गाड़ी की वोल्टेज है, 12.8 वोल्ट इंजन की गाड़ी की वोल्टेज आ रही है। ये मैं अगर स्विच ऑन करूंगा तो मेरा DC चार्जर भी ऑन हो जाएगा, वो भी चार्जिंग स्टार्ट कर देगा जब मेरी गाड़ी चल रही होगी। तो ये मेरे साथ ही रहते हैं स्विचेस। ये मैं ऊपर से ऑन, अगर मैं इनको ऑन करूंगा MCB को, तो अब मेरे सोलर चार्जर जो है ऑन हो जाएगा। अब मेरी सोलर से करंट आना चालू हो गया, आप देख रहे होंगे लाइट ब्लिंक करनी चालू हो गई है, चार्जिंग मेरी स्टार्ट हो गई है मेरी। मैं इसे यहाँ से ऑफ भी कर सकता हूँ सोलर चार्जिंग, और ऑन भी कर सकता हूँ यहीं से। तो चलिए जी, इस पूरे व्लॉग में मतलब दोनों पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने आपको बताने की कोशिश करी कि किन छोटी छोटी चीजों का अध्ययन करके विक्रम जी ने इस पूरी कैंपर वैन को, डिजाइन भी नहीं बोलूंगा, क्राफ्ट किया सर आपने, और अपने अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इस पूरी कैंपर वैन को डिजाइन किया। फिर से मैं पहले पार्ट में मैंने बोला था, देखिए कैंपर वैन और वैनिटी वैन में बहुत फर्क है। वही फर्क है जो एक होटल रूम और एक घर में होता है। तो कैंपर वैन में आके जो एक घर का कंफर्ट होता है वो हम ले पाते हैं, और वो शायद मुझे लगता है
आप तो सर इसमें ले ही पा रहे होंगे, और अगर कोई इस कैंपर वैन से कुछ अच्छी चीजें अपने जब भी आप अपनी कैंपर वैन बनाते हैं उसमें अडॉप्ट करेंगे तो आप एक अच्छा घर पहियों पे चलता फिरता बना पाएंगे। विक्रम जी, इस व्लॉग को एंड करें इससे पहले 2-3 प्रश्न जो कमेंट्स के रूप में हमारे सब श्रोता पूछते हैं, भाई आपके YouTube चैनल का नाम बता दीजिए आज। देखिए विवेक जी, ऐसा है कि मेरा कोई YouTube चैनल नहीं है। मैं जरूर, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, मैं गोप्रो लेके चलता रहता हूँ। ऐसे वीडियोस बहुत रिकॉर्ड किए हुए हैं मैंने, पर वो शायद मेरे बस का काम नहीं है कि उसको बैठ के एडिट करूँ और बनाऊँ। हाँ जरूर, मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है इंडिया ओवरलैंड्स करके, इंडिया ओवरलैंड्स, जिसका के लिंक मैं विवेक जी को नीचे आ भी रहा है, देखिए इंडिया ओवरलैंड्स लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन में देंगे लिंक उसका। आप अगर लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आप उस पेज को ज्वाइन करिए। कोई भी आपके मन में प्रश्न ऐसे होते हैं कैंपर वैन से रिलेटेड, विवेक जी भी काफी एक्टिव है उस पेज के अंदर, मैं तो हुई ही एक्टिव उसके अंदर। हमसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई आपको जानकारी लेनी हो, आपको अपनी कैंपर वैन बनानी हो, कुछ भी आपको सलाह चाहिए तो हम विल डेफिनेटली हेल्प यू उसके अंदर। डन सर। तो जी अब तो कम से कम आपको इतनी तसल्ली हो गई होगी कि मैं आपसे कुछ छुपा नहीं रहा हूँ। इनफैक्ट विक्रम जी का एक अच्छा मैं भी इनफैक्ट हम दोनों जो कनेक्ट हुए वो उसी पेज के माध्यम से हुए। इंडिया ओवरलैंड्स आपका फोन आया था, मुझे आज भी ध्यान है कि भाई ऐसे ऐसे मेरा एक पेज है और सब ज्वाइन करेंगे तो सब मिलके। उस वक्त वो पेज छोटा सा था, पर अब बहुत सारे अन्य लोग जुड़ चुके हैं, तो बहुत अच्छी कम्युनिटी एक भारत में डेवलप हो रही है। और क्योंकि ओवरलैंडिंग कम्युनिटी अभी बहुत छोटी है, सो हम सब अगर एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा हम सब के लिए होने वाला है। सो थैंक यू सो मच भाभी जी, थैंक यू सो मच। 20 दिन वाकई कैसे निकले पता ही नहीं चला। कम है पर घर की अपनी व्यस्तताएं होती हैं, इस कारण आना है जाना है ये लगा ही रहता है। सो एनीवेज विंटर्स में जरूर मिलेंगे जी। एनुअल ओवरलैंडिंग मीट होगी इस विंटर में भी सर, क्या माने दिसंबर? सर देखिए, हम 2 साल से लगातार वी आर डूइंग ओवरलैंडिंग मीट, इंडिया ओवरलैंड्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम उसको। तो दिसंबर क्रिसमस के आसपास हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि उस टाइम छुट्टियां होती हैं बच्चों की। तो जो लोग आप में से इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने में, हम डेट्स तो अभी निकाली नहीं है, पर क्रिसमस के आसपास ही होंगी। डिसाइड प्लेस भी नहीं अभी हुई है कोई, बट कोशिश करेंगे सेंट्रल इंडिया में ही रहे, ज्यादा दूर ना जाना पड़े। तो आप फेसबुक पेज ज्वाइन करिए, उसमें डेफिनेटली हम थोड़े दिन में लिंक डालेंगे। हाँ, आप तभी पार्टिसिपेट उसमें कर पाएंगे जब आपके पास एक बेसिक सेटअप होना चाहिए, किचन का, वॉशरूम का, सोने का। क्योंकि हम जहाँ पे भी कैंप करेंगे वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि कोई बेसिक हमें सुविधा उपलब्ध हो जाए पानी वगैरह की, बट वो हर जगह गारंटी नहीं होता है होए। तो बेसिक फैसिलिटी आपके पास होगी, आप जरूर हमें ज्वाइन कर सकते हैं उसके अंदर। तो चलिए जी, मुझे लगता है बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आज इस एक व्लॉग में आपको मिल पाए होंगे। व्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है, मुझे इस चीज का प्रेशर आ रहा है कि कितना समय मैंने आप लोगों का लिया, पर आप लोगों ने इतनी देर तक इतने संयम से, इतने स्नेह के साथ हमारे इस व्लॉग को देखा, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद सर। आपका भी बहुत 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 शुक्रिया। इस पूरे कैंपर वैन को दिखाने के लिए बहुत सारी मेहनत की है विक्रम जी और भाभी जी ने। नहीं किया है नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं आप किया सब एक बार सामने बैठे बैठे एक बार तालियां बजा दीजिए। और खास तौर से इस कैंपर वैन को बनाना वाकई एक सपना होता है, इसको जीना होता है। मैंने भी जिया, इसलिए मैं इसको समझ सकता हूँ कि कितनी शिद्दत लगती है इस प्रकार की एक चीज को। समय भी बहुत लगता है सर, समय बहुत टाइम डिवोट करना पड़ता है, क्या बात है। सो चलिए जी, आज के इस व्लॉग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस व्लॉग को देखने के लिए। अगले व्लॉग में जो हमारी रूटीन यात्रा होती है, विक्रम जी तो बस आगे निकल जाएंगे। सो यहाँ से आगे की यात्रा के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, शीघ्र मिलेंगे। नमस्कार।